पंचायतों में विकास की रफ्तार कैसी है और किस तरह से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना को लेकर पूरे बिहार में काफी चर्चा तेजी से हो रही है, लेकिन पंचायतों की स्थिति क्या है उसी को जानने के लिए हम निकले हैं। और आज वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड के मैसौर पंचायत क्षेत्र में मैं मौजूद हूं, जहां की वर्तमान मुखिया मीना देवी हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है, विकास की रफ्तार कैसी चल रही है, या कहें कि विकास की संभावनाएं लोगों तक कितना पहुंच पाई है, इसी को हम बारीकी से एक एक करके जानेंगे और समझेंगे कि इस पंचायत की जनता इनके काम से कितना खुश है। हालांकि जनता की बातें तो बाद में हम करेंगे, फिलहाल मेरे साथ मीना देवी जो वर्तमान मुखिया हैं वो मौजूद हैं और उनसे हम सीधे जुड़ेंगे और सवाल जवाब करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र रह गए हैं जो काम करना बहुत जरूरी है। आपको एक और जानकारी देते चलें कि इससे पहले भी 10 साल वह इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बहुत सारे जो काम थे उन्होंने किया है। हालांकि बीच में 5 साल उनको जनता ने मौका नहीं दिया, लेकिन फिर से इस बार वो जनता के विश्वास पे खरी उतरी हैं और जनता के काम के लिए तैयार हैं। तो मैम, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका शुक्रिया, स्वागत है। हाँ, तो मैम ये बताइए कि जिस तरह से आपका पंचायत है मैसौर पंचायत, एक ये हम जैसा भी घूमे हैं तो सड़कें तो बहुत अच्छी थी और जो ब्रांच रोड हैं वो भी अच्छी थी। इसमें कौन कौन से काम हुए जो प्रमुखता से आप जान रही हैं, बता सकते हैं? अभी तत्काल तो कोई ना बन रही है। हाँ, 10 साल पहले हम लोग बनाए थे, वही रोड बना हुआ है। उसके बाद 5 साल हम लोग नहीं रहे, उसके बाद रोड नहीं बना है। हाँ। अच्छा, कौन से कितने सड़कें जो भी हैं, हम तो चलकर आ रहे हैं, कुछ कुछ सड़कें खराब भी है, कुछ कुछ अच्छे हैं, मतलब कौन सा काम बच गया है जो अभी होना है? अभी सही से काम नहीं हुआ है। अच्छा, यानी और काम होना अभी हाँ, अभी हाँ है ना? हाँ। अच्छा, इसके अलावा एक और है कि जो नल जल योजना है, ये बहुत प्रमुख योजना है बिहार सरकार की और ये जिम्मेवारी खास करके आप लोग पर ही दी गई है। तो इसमें हाँ, कितना काम हुआ, आपकी पंचायत की स्थिति क्या है? नल जल का काम पूरा है, ये वार्ड लोग करते हैं। तो यानी नल का जल सभी घरों तक पहुंच चुका है? जहाँ जहाँ खाली है वहाँ अब बनेगा। अच्छा, एक और सवाल है कि स्कूल जो पंचायत है, तो यहाँ की शिक्षण व्यवस्था कैसी है? वो सब सही है। स्कूल में मास्टर साहब आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। तो आप लोग कभी कभी जांच करने जाते हैं? हाँ, जाते हैं। जाते हैं। तो प्राथमिक स्कूल वगैरह सब बिल्डिंग सही है? हाँ, सही है। अच्छा, कोई ऐसा भी स्कूल नहीं है जहाँ बिल्डिंग नहीं है? हाँ, एक जगह है जो वहाँ का लोग नहीं बनने देते हैं। तो आप लोग क्या कर रही हैं? अब हम उन लोगों से क्या करें? अच्छा, आप लोग बस कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग ना बनने देते हैं। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या उसमें क्या डॉक्टर हैं, एएनएम है या नहीं? हाँ है। अच्छा, क्या लोगों को सुविधा मिल रही है? हाँ, मिल रहा है। लोग एएनएम भी वहाँ मौजूद है? हाँ, डॉक्टर भी रहता है। आप खुद गए कभी? हाँ, हाँ जाते हैं। अच्छा, एएनएम मौजूद रहती है? हाँ। आपको कोई कमी नहीं देखा कभी? नहीं। अच्छा, कमी नहीं देखा। अच्छा, ये इस क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र भी होंगे, उसके हालात क्या है? वो भी सही है, चल रहा है सही से। वहाँ बच्चे जा रहे हैं? हाँ, जा रहा है। पोषण की व्यवस्था कैसी है मैम? सही है। लोगों को खाना पीना मिल रहा है? हाँ। आप अपने पंचायत की जो जनता है उसके लिए क्या सोच रही हैं? अब तो 1 साल पार कर गया है, कोविड में चुनाव हुआ, कोविड काल के बाद, और फिर 1 साल पार भी कर गया, अब 4 साल बच गए हैं। 4 साल हम में चाह आप क्या हमसे जितना विकास हो सके उतना करेंगे। अच्छा, विकास लोगों के लिए? हाँ, लोग के लिए। कोई अच्छा एजेंडा होगा आपके प्लान में होगा जो इसको करना जरूरी है? हाँ, तो करेंगे। कौन सा ऐसा प्लान होगा? जो स्कूल है जो ना है मरम्मत सबको कर देंगे, जहाँ तक होगा रोड स्कूल कुछ न छोड़ेंगे, जितना हमसे संभव होगा। हाँ, सब कर लेंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि सरकार लगातार बात करती है आधी आबादी की, और आप महिला हैं भी और आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला है। महिलाओं के विकास के लिए कितना जागरूक महिलाएं खुद हैं, उनके अधिकार, उनके जो फंडामेंटल राइट हैं, उसके लिए कितना लोग महिला जागरूक हैं और आप कितना उनको जागरूक कर रही हैं? हाँ, वो तो अलग से चलता है ना। तो महिला के चूंकि हम सवाल ये इसलिए कर रहे हैं कि आधी आबादी यानी महिला, जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, और आपको तो प्रतिनिधित्व ही मिल गया, आप इस पंचायत के मुखिया हैं, तो आप महिलाओं को किस तरह से देख रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं? जा जा के बोलते हैं।
सब महिला के। यानी कि उनको अपने हक अधिकार के लिए हाँ कर रही हैं? हाँ कर रहे हैं। आपके पंचायत में महिलाओं को खास करके मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सब उसमें कितना लाभान्वित हो रही हैं या आप उनको लाभान्वित करने की कोशिश कर रही हैं? हाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो वहाँ से नाम जोड़ने का कोई अधिकार नहीं मिला है, ना इंदिरा आवास का, ना अनाज जो होता है लाल कार्ड पीला कार्ड, इसलिए जनता बहुत अति करता है। इसके कोई अभी तक हम लोगों का ऑर्डर नहीं मिला है। अच्छा, और जनता तो बार बार आपको परेशान भी कर रही है कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना। हाँ तो जनता तो यहाँ डेली आते हैं। अच्छा, तो आप क्या जवाब दे रहे हैं? कह रहे हैं कि सरकार जब ऑर्डर देगा तब करेंगे। यानी कि आप जनता के साथ हैं, किसी कारणवश से आप काम नहीं कर पा रही, वो कानूनी अड़चने आपके साथ आ रही, यही कहना चाह रहे। लेकिन आप तो इतना है ना कि आप जनता के लिए भाई लगातार तत्पर हैं। हाँ जनता के लिए हम सब कुछ के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक और सवाल मैम, आपको जनता ने पिछले 2 बार 10 साल तक आपको मुखिया बनाया, फिर से इस बार मुखिया चुना, जनता चुनी है, तो क्या लगता है कि जनता का जो विश्वास है किस कदर आप पे रहा? जनता के विश्वास हुआ तब ना फिर दिया। हाँ तो हम तो बोलिए ना, क्या उनके विश्वास का कैसा रहा होगा? उनको उम्मीदें होंगी ना? हाँ उम्मीद है कि फिर उसी तरह जिसे 10 साल किए उसी तरह करेंगे। 10 साल यानी कि 10 साल का जो आपका सर्वांगीण काल रहा, विकास की जो असीम संभावना आपने चलाई है, उसी को जनता फिर से चाहती है। मैम एक बताइए कि थोड़ा सा बात होगा, जरूर आप सोच रही हो कि महिलाएं घर में हैं, गांव में हैं, शिक्षित नहीं हैं, अभी भी पुरुष प्रधान प्रवृत्ति के लोग हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं? वैसा बात अब नहीं है, सब महिला शिक्षित है। नहीं मैम, ऐसा तो जरूर है, आप बोलना नहीं चाह रही, ऐसा कुछ तो होगा नहीं, अब पहले वाला बात थोड़ी है, अब तो सब महिला है शिक्षित है, जाके बात कीजिए ना महिला से। हाँ तो आप साफ देखिए, महिला मुखिया हैं और महिला के सवाल पे कितना बेबाकी से बोल रही हैं। साफ कहती हैं कि पुरुष प्रधान जो परंपरा है वो अब नहीं चलता है, लोग महिलाएं जागरूक हैं। हालांकि मुखिया मैम का कहना है कि कुछ लोग हैं जो अभी जानकारी के अभाव में कम जागरूक हैं, लेकिन वो लगातार जागरूकता कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल फिर आपको हम मुखिया मैम से पूछेंगे कि जिस तरह से महिलाएं आज आधी आबादी यानी कि आधी 50% सरकार ने आरक्षण दिया है और सरकार लगातार इसके प्रति जागरूक कर रही है कि किस तरह महिलाएं समाज के मुख्य धारा में आकर पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करें, उसके लिए विभिन्न तरह की योजनाएं भी चला रही है। उसी के तहत आज महिला मुखिया लोगों के सामने मौजूद है। तो एक सवाल और लेंगे हम मैम से कि मैम एक बताइए कि महिलाएं जिनको अलग अलग रूप में देखा जाता है, कभी लक्ष्मी कभी दुर्गा के रूप में, आप सियासत में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? समय पड़ता है तो दोनों बनते हैं। नहीं, राजनीति में आने के बाद आपको कैसा, एक रोल आपका है कि महिलाओं को कभी लक्ष्मी बोला जाता है, कभी सरस्वती, कभी दुर्गा, और घर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गृहिणी का। लेकिन जब आप राजनीतिक में आए, घर से निकलकर, उन्हें बोलते कि घर के चौपाल छोड़कर, तो कैसा समय पड़ता है ना, तो दुर्गा भी बनते हैं, लक्ष्मी भी बनते हैं, दोनों बनते हैं। राजनीति जब राजनीति कुछ हट के है, आप घर से बाहर निकलकर राजनीति, लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, फिर लोगों के बारे में जो जैसा लोग रहता है उस तरह बात करना पड़ता है। हाँ? आपको कुछ अलग नहीं लगा कि महिलाओं का राजनीति अब लोगों के विकास के लिए आप सोच रहे हैं? नहीं, जो लोग जैसा है वैसा बात करना पड़ता है। अच्छा, तो पंचायत में लगातार आप महिलाओं के लिए प्राथमिकता पर काम कर रही हैं? हाँ कर रहे हैं, जाके पूछिए जाके। अच्छा, सब तर जाते हैं। तो आप देखिए, मैम थी मुखिया मैम, जो कि महिषासुर पंचायत के हैं और मीना देवी हैं। वो लगातार कह रही हैं कि हम महिला हैं, लेकिन सभी रूपों में, यानी कभी लक्ष्मी कभी दुर्गा के रूप में तो हम है ही, लेकिन जब हम राजनीति में आए तो लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और खास करके महिलाओं पे भी इनका विशेष फोकस है कि महिलाओं के लिए भी ये लगातार काम कर रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि इससे पहले 2 टर्म में मुखिया रह चुकी हैं और इस बार फिर जनता ने इनको ऊपर अपना विश्वास जताया है और विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए मौका दिया है। और मुखिया जी साफ बोल रही हैं कि हम विकास लगातार करते रहेंगे ताकि समाज और गांव और पंचायत का विकास हो सके। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसी तरह की तमाम दूसरे पंचायतों के हम खबरों को आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि पंचायत में किस तरह से विकास हो रहा है। शुक्रिया।